अति गरीब परिवार से हैं, तो आखिर मूवमेंट इतना जबरदस्त कैसे हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रहा है कुछ ना कुछ। वैसे ही नेता जो वही जो कैडर के लोग जो हैं वो जयराम महतो के अगल बगल दाएं बाएं पीछे खड़े हुए हमें तस्वीर में दिख गए। सिंह बेसरा भी उनसे अपसाइड हो चुके हैं। हो चुके हैं। वो तो बेचारे वो तो बहुत ही इतने खुश थे कि एक युवा जो है आ गया है, मतलब उनको कितने वो खुश थे क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे उसमें, मतलब जो वो एक प्रतिबिंब उसमें देख रहे थे जयराम में कि जिस समय हम इस एज में थे तो हमने भी ऐसा किया था, और वो पूरा हर तरीके से सहयोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, मगर उनकी भी जो भावनाओं की इज्जत नहीं की। सिंह बेसरा भी उनसे अपसाइड हो चुके हैं। हो चुके हैं। वो तो बेचारे वो तो बहुत ही इतने खुश थे कि एक युवा जो है आ गया है, मतलब उनको कितने वो खुश थे। 30 साल की उम्र में विधायक थे, 36 साल बाद आया हूँ इस नौजवान का हुजूम देखकर। मैं नेता बनना नहीं चाहता, नीति बनाना चाहता हूँ, और मैं इसको मार्गदर्शन के लिए सुर सिंह बेसरा आया है क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे उसमें, मतलब जो वो एक प्रतिबिंब उसमें देख रहे थे जयराम में कि जिस समय हम इस एज में थे तो हमने भी ऐसा किया था। रही बात जयराम महतो जी की, तो जयराम महतो जी शुरू से ही लोगों से कटे कटे रहे हैं। भले ही वो जनसभा को संबोधित करते रहे हैं, भीड़ में जाते रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी मिलकर इस आंदोलन को सफल नहीं बनाया है। और जब भी वो जाते हैं उनका एक अलग ही रूप होता है, एक अलग ही उनका मतलब देखने को मिलता है। भीड़ जो भी वो लाते हैं वो भीड़ खुद नहीं लाते हैं। जिसकी माँ खुद हॉस्पिटल में हो, जिसको अलग से कितने पैसे की ज़रूरत हो, वो आदमी अगर जनसभा में जाता है वो भी अपने पीछे लाव लश्कर के साथ, एक नहीं 4-4 गाड़ी 10 गाड़ियों के साथ जब वो जनसभा में जाते हैं, तो समझिए कि एक गाड़ी में अगर 5000 का पेट्रोल अगर जल रहा डीजल, तो समझिए कि 10 गाड़ी उनके साथ जाती तो एक दिन में 50,000 का खर्च है। ये खर्च कहाँ से वहन होता है? झारखंड में अभी जो जिस तरह की उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, विशेष रूप से जो पिछले साल 2021 के आखिर से जो चिंगारी लगी, वो 2022 की शुरुआत से जिस तरह से उसने अपना स्वरूप पकड़ा और जो आंदोलन खड़ा हुआ, मुख्य रूप से तो जो गैर झारखंडी भाषाओं का जो क्षेत्रीय भाषा बना के जिस तरह से यहाँ पर हमने भाषाई अतिक्रमण देखा, और जिस तरह से इन गैर झारखंडी बोलियों को, जिनका विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि भोजपुरी, मगही और अंगिका जो बोलियों की श्रेणी में आते हैं, जिनको बिहार राज्य में भी मान्यता नहीं मिली हुई है, न स्कूल, कॉलेज, दफ्तर कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं होता है, वैसी बोलियों को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बना के सरकारी प्रक्रिया में समाहित करना, और 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा में भी उनका पर्चा जो आना, ये आंदोलन खड़ा करने के लिए काफ़ी था। हमारे जो युवाओं ने जिस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर, बोकारो और धनबाद में जो आंदोलन शुरू किया था, और जिसकी परिणति हुई जोरदार विरोध के स्वरूप कि वहाँ से उत्तरी छोटा नागपुर से भोजपुरी और मगही को तो हटा दिया गया क्षेत्रीय लिस्ट से, मगर जो 5 प्रमंडल का ये राज्य है उसमें दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर का ही जो पड़ोसी जो प्रमंडल है संथाल परगना में, जहाँ पर अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के बतौर समाहित किया गया है, वहाँ वो यथावत है। और साथ ही साथ जो दक्षिणी छोटा नागपुर में बंगला, और कोल्हान में उड़िया और बंगला, पलामू में फिर से भोजपुरी और मगही जो को जिस तरह से यहाँ पर समाहित किया गया है क्षेत्रीय भाषा के बना के, तो ये अभी भी रोष लोगों में अभी तक वो व्याप्त है कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और बाहरी भाषाओं को यहाँ पर हमारे ऊपर थोपा गया है। और जनसभाएं हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं इसमें, लोगों को इतने वर्षों तक तो
ये जरूर लगता था कि कुछ अन्याय जरूर हो रहा है, गलत तो जो हो रहा है, जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हमें हमारे हक अधिकार जो नहीं मिल रहे हैं, मगर गड़बड़ियाँ कहाँ हैं, ये सारी बातें अब इस बार पहली बार उभर के आई हैं। तो ये जन आंदोलन जो हुआ है, जनसभाएं तो हो रही हैं, मगर ठोस आखिर जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग ने देख लिया कि जो चार जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम और आजसू, इन्होंने अलग अलग समय पे, और जिसमें बीजेपी और आजसू ने सबसे ज़्यादा जो है इस राज्य में शासन किया है, सबको देख लिया लोगों ने। और अभी वर्तमान सरकार तो जेएमएम और कांग्रेस की। तो अब लोग तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, झारखंड नव निर्माण की बात हो रही है, क्योंकि जो 21 वर्ष की जो काली रात बिताने के बाद अब हमें नए सिरे से झारखंड का निर्माण करना है, जिसमें वो सारी चीज़ें जो संविधान प्रदत्त हमारे जो अधिकार हैं उसको हमें हासिल करेंगे कैसे, जब हमारी नीतियां उसमें साफ तौर से हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनेंगी। झारखंड समन्वय समिति, जिसमें हमारे जो मुख्य रूप से हमारे जो झारखंड अलग राज्य गठन के जो आंदोलन में जो हमारे प्रमुख रूप से जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो यूनियन के जो महासचिव रहे आदरणीय श्री सूर्य सिंह बेसरा जी, उनकी अगुवाई में झारखंड समन्वय समिति का निर्माण हुआ, जिसमें हम लोग सभी जो हैं लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उसका यहाँ पर जो है जुड़ना हुआ है। और ये बातें स्पष्ट रूप से आई कि जनसभाएं तो हम लोग करेंगे ही, वो जनता के बीच में भी जाना जरूरी है, मगर एक ठोस रणनीति के तहत हम लोगों को आगे बढ़ना है। या अगर हम लोग झारखंड नवनिर्माण की बात करते हैं तो कौन सी नीतियां हम लोग किस तरह से निर्धारित करेंगे। जो ये सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें ये हुआ कि एक केंद्रीय कमेटी जो है वो समन्वय समिति की, झारखंड समन्वय समिति की गठित हुई है, जिसमें विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी तो शामिल हैं ही, और जो है इसमें आगे बढ़ कर के कि इसको विस्तार कैसे किया जाएगा, तो हर गांव पंचायत में जाके जो है हमारा अपना कैडर खड़ा करना है। सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और उसमें शुरुआती तौर पे तो उसमें प्रमुख रूप से 10 जो युवक और 10 युवतियों का एक टीम खड़ा होगा, जो वो कैडर होगा हमारा, और उनके जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उनके लिए हम लोगों ने प्रति माह जो है शुल्क भी रखा है। और इससे जो है हम लोगों में एक लोगों को आगे जोड़ते रहने का एक सिलसिला बना रहेगा। जिला इकाई का भी गठन होगा और उसमें से जो है सभी आदिवासी मूलवासी संगठन भी उसमें शामिल होंगे, और निरंतर जो है सामूहिक चिंतन और जो है सामूहिक निर्णय तो लिया ही जाएगा, और जो नेतृत्व भी जो खड़ा करने की बात जगह जगह से हम लोगों को देखना है, कैच करना है कि नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, किसको हम लोग। समिति का सदस्य यदि हम बात करें तो इसमें क्या जयराम महतो भी हैं? उनका स्वागत है, वो आना चाहे तो जरूर आए, मगर वो आना चाहेंगे तब तो वो बिल्कुल अलग ही कैडर अपना बना के घूमते हैं। किसी भी स्टेज से हम पॉलिटिकल लोगों से दूर रहना चाहते हैं। पॉलिटिकल अब तो हम लोग भी नहीं है देखा जाए तो, मगर वो अपने ही उसमें स्टाइल में चलना चाहते हैं तो ठीक है, हमको उनसे कोई परेशानी नहीं है, वो अपना जो भी करना चाहें करें, मगर आना चाहें तो स्वागत है, और नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम तो करते ही रहेंगे। आपके द्वारा क्या उन्हें कुछ बोला गया आने के लिए? नहीं, बोलने का तो बातचीत तो होती ही रही है, मगर वो हमेशा अपने ही एजेंडा पर चलने वाले व्यक्ति है, सामूहिकता में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपना जो निर्णय होता है, जैसे हम लोग सामूहिकता पे जिस तरह से चलने की बात सोचते हैं और करते हैं या कर भी रहे हैं, तो वो बात उनमें नजर नहीं आती। तो क्या ये अकेली लड़ाई लड़ी जा सकती है? हम तो एक साथ हैं, वो जिनके साथ चलना चाह रहे हैं, वो किनका बैकअप मिल रहा है वो सबको दिख रहा है और दिख चुका है, मगर हम लोग तो एक साथ हैं, हम लोग एक साथ चलना चाह रहे हैं। इसके तरफ इशारा कर रही हैं आप, बैकअप
ये साफ हो चुका है, आप लोग भी देख, आप लोग तो मीडिया वालों के तरफ से ही स्पष्ट देखिए। कुछ सुनने में तो जरूर आता था, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था सभी के दिन में ये बात आती थी कि अगर बोलते हैं कि एक अति गरीब परिवार से है तो आखिर मूवमेंट इतना जबरदस्त कैसे हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रहा है कुछ ना कुछ, मगर कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता था। बातें तो वहाँ पर, ध्यान तो हमारा उधर जा ही रहा था, मगर फिर कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई कि जिनको अभी जो सत्ता पक्ष में नहीं है, आजसू और बीजेपी, उनके जो एक तरह से कैडर कहे जाने वाले जो उन्हीं नेताओं के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वैसे ही नेता जो वही जो कैडर के लोग जो हैं वो जयराम महतो के अगल बगल दाएं बाएं पीछे खड़े हुए हमें तस्वीर में दिख गए। और वो स्पष्ट हो गया कि क्यों वो बाकियों से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है, या फिर किसी कुछ विशेष कारण से घुलना मिलना नहीं चाहते। तो ये उनका अपना तरीका है, वो अगर सबसे कट के अलग ही रहना चाहते हैं, अगर सुपरस्टार के स्टाइल में चलना चाहते हैं तो चलें ज़रूर। हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, सामूहिकता में विश्वास करते हैं, और आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, टीम की ज़रूरत होती है। और जो हमारा लाइक माइंडेड लोग जो हैं, हम लोग साथ में चल रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे पूर्वज, हमारे जो ऊपर वाले हैं, वो हमें ज़रूर आशीर्वाद देंगे कि हमारा जो ये प्रयास है वो अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा, और अन्याय के खिलाफ जो न्याय की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी जो है सफल होगा। मतलब गीताश्री उरांव का ये साफ कहना है कि बीजेपी के सर पे जयराम महतो चल रहा है, बीजेपी और आजसू दोनों नेताओं के साथ में वो दिखाई दिए वो, तो इसलिए वो स्पष्ट हो गया। तो फिर इसलिए हम लोग ज़्यादा उन पे अब दिमाग नहीं वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं। उनके साथ शेयर किया है, मंच भी शेयर किया है, फोन पे बातें भी होती रहती थी हमारी आपस में, मगर वो कहीं ना कहीं कटने वाली भी बात समझ में आती थी, तो वो तस्वीरों से दिख गया। तो उसके बाद हम ज़्यादा वो अब दिमाग नहीं खर्च नहीं करते उनके ऊपर। तो ठीक है, वो चलना चाहें जिस तरह से भी चलना चाहें, मगर हम लोगों से कहीं से तालमेल उनकी तरफ से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब सुर सिंह बेसरा भी उनसे अपसाइड हो चुके हैं। हो चुके हैं, वो तो बेचारे, वो तो बहुत ही इतने खुश थे कि एक युवा जो है आ गया है, मतलब उनको कितने वो खुश थे। 30 साल की उम्र में विधायक थे, 36 साल बाद आया हूँ इस नौजवान का हुजूम देखकर। मैं नेता बनना नहीं चाहता, नीति बनाना चाहता हूँ, और मैं इसको मार्गदर्शन के लिए सुर सिंह बेसरा आया है। क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे उसमें, मतलब जो वो एक प्रतिबिंब उसमें देख रहे थे जयराम में, कि जिस समय हम इस एज में थे तो हमने भी ऐसा किया था, और वो पूरा हर तरीके से सहयोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, मगर उनकी भी जो भावनाओं की इज्जत नहीं की। इसलिए हम लोगों ने अपना जो झारखंड समन्वय समिति, देखिए समन्वय का मतलब ये कोऑर्डिनेशन, तो जो कोऑर्डिनेशन मतलब जो लाइक माइंडेड लोग ही कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये समिति का गठन भी किया है, और हम लोग साथ इसी तरह से चलेंगे। और निश्चित रूप से हमें इस बात का विश्वास है कि आगे चल के हमारा जो आंदोलन जिस बात पे लेके खड़ा हुआ, और हम लोग जो अपनी ताकत इसमें झोंक रहे हैं, वो बिल्कुल लोगों के पक्ष में ही जाएगा। पर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंदोलन में अगर कुछ लोग होते भी हैं वैसे, तो वो उनका जो है चेहरा भी स्पष्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद में। तो मगर हम तो फिर भी सबको साथ में ही लेके चलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जो भी आएँ और साफ मन और ईमान से आएँ। और निश्चित रूप से अगर झारखंडी हैं, झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, तो उनके लिए दरवाज़ा हमारा हमेशा खुला हुआ है। बिल्कुल, आंदोलन जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से हम लोग फ़िलहाल अभी हम लोग साथ में हैं। बोकारो से धनबाद जब आग लगी थी तो मैंने 30 जनवरी को ही बोला था, 30 दिसंबर को ही बोला था कि ये जो 11 विधायकों का जो पुतलादहन हम लोग कर रहे थे बोकारो के बिरसा मुंडा चौक पर, तो बोला था कि ये आग जो पूरा झारखंड में फैलेगा, और हुबहू ऐसा ही हुआ। अभी 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा झारखंड में फैला, और ऐसे नहीं कि ये आग हम लोग ही लगाए, ये बरसों से ये जन आकांक्षाएं थी झारखंड के जनमानस में। हमारे आंदोलनकारी जिस तरह से झारखंड बना था, तभी से ये आग अंदर में दबा हुआ था, तो वो फिर नए सिरे से आया सामने। और आंदोलन में सबके साथ हम हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा के साथ हम हैं। जयराम जी के साथ
आपने देखा होगा कि उस दिन 21 तारीख को जब उनको मना कर दिया गया कि भाषा संघर्ष समिति के द्वारा इस तरह से वहाँ पर आज कल प्रोग्राम कोई नहीं है, 20 तारीख को ही बोल दिया गया था, तो हमें लगा कि नहीं, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, वो अनुचित था। तब बोले कि यहाँ पर तो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर मजबूती देना जरूरी है। इसलिए चारों तरफ मैंने सबको फ़ोन किया, मैसेज किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, और हम भी पहुँचे। और भाषा संघर्ष समिति की ही जो कोर टीम के सदस्य थे वो भी हमारा, क्योंकि हम भी उसी के सदस्य हैं, तो उसमें भी हमको बोला गया कि नहीं, आपको संरक्षक के रूप में वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो एक नया युवा चेहरा है और उनको अभी बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं है, गार्ड की तरह आपको खड़ा रहना है, उनका सपोर्ट साइड से आपको करना है। तो इस तरह से आप देखे ही होंगे, आप लोगों ने, हम लोग उनका सामने खड़े थे और उनका संरक्षक की तरह से, और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जो मुद्दा की बात करता है, जो झारखंडी का हित का बात करेगा, उसके साथ हमेशा हम खड़ा रहेंगे, क्यों ना कोई भी संगठन में क्यों ना हो। तो समन्वय समिति के द्वारा हम लोगों को लगा कि गार्जियन स्वरूप हमारे सामने है और बहुत मधुर भाषी हैं, इनका हम लोग फैन है, पूरा झारखंड इनको मानते हैं। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव जी हैं, और हमारे राइटर एंड फाइटर जिसको कह सकते हैं वो हमारे श्री सिंह बेसरा साहब हैं, जिनका हम आशीर्वाद मिला है, और इनके मार्गदर्शन में हम लोग जरूर नवनिर्माण, इसका नाम देखिए दिया है झारखंड समन्वय समिति, इसमें एक कोड है झारखंड नवनिर्माण, नीति निर्धारण, सुशासन, क्योंकि हम कुशासन देख रहे हैं, पिछले 21-22 साल में कुशासन देख रहे हैं, तो हम लोग 3 चीज़ों में हम लोग काम करने के लिए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी कमेटी बनी है झारखंड समन्वय समिति, इसमें जितने भी आंदोलनकारी हैं, चाहे वो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव हो, या सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, या फिर अन्य जो नवयुवक जो नए रूप से खड़े हुए हैं आंदोलन में, तो सभी लोग हम लोग साथ में हैं इसमें, और मैं भी उसकी मेंबर हूँ। और लेकिन ये जो है, ये पूरे झारखंड लेवल पे इसको गठित किया गया है, ये कोई पार्टी अभी नहीं बनी है, बस इसको हम लोग आंदोलन के लिए बनाए हैं। बाद में ये क्या रूप लेगी वो बाद की बात है, मगर इसको आंदोलन के लिए लिए हैं। और झारखंड की जो समस्या है, जो 21 वर्ष से आज तक नहीं हुआ, वो इस समिति के द्वारा हम लोग करेंगे, और इसका पूरे राज्य में हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे, हर एक जिले में करेंगे। सभी आदिवासी मूलवासियों के पास जो खतियानी है यहाँ के, उनके पास भी जाएंगे। रही बात जयराम महतो जी की, तो जयराम महतो जी शुरू से ही लोगों से कटे कटे रहे हैं। भले ही वो जनसभा को संबोधित करते रहे हैं, भीड़ में जाते रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी मिलकर इस आंदोलन को सफल नहीं बनाया है। और जब भी वो जाते हैं, उनका एक अलग ही रूप होता है, एक अलग ही उनका मतलब देखने को मिलता है। भीड़ जो भी वो लाते हैं, वो भीड़ खुद नहीं लाते हैं, लोग उनसे जो प्रभावित है वो स्वयं आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग अब उनको समझने लगे हैं, क्योंकि आंदोलन, ये झारखंड आंदोलन भी जो हुआ है, अलग झारखंड राज्य जो बना, जो हम लोग कहते हैं कि 80-82 साल की, 88 साल की जो लड़ाई लड़ी गई, वो किसी अकेले ने नहीं लड़ी है, पूरे झारखंड के लोगों ने, आदिवासी मूलवासियों ने साथ मिलकर लड़ी है। और आज अगर जयराम महतो सोचते हैं कि हम अकेले लड़ लेंगे और अकेले हम इसको आगे लेकर जाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। उनको अंतिम में आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो लोग उनको समझ जाएंगे कि ये इनका सोच कुछ और है, ये सिर्फ झारखंड में आंदोलन नहीं, ये झारखंड में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस जनसभा में, इस आंदोलन में, जो भाषाई आंदोलन चल रही है, खतियानी आंदोलन चल रही है, उसमें वो लगे हुए हैं। बस उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। मतलब इसमें तो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने भी साफ कह दिया कि वो भाजपा के सह पे चल रहे हैं। हाँ, हम लोग भी जो फेसबुक, सोशल मीडिया में जो फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं, उसमें जो उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, वो लोग कहीं ना कहीं भाजपा और आजसू के जो भी मंत्री हैं, या फिर जो भाजपा आजसू के पार्टी के जो लोग हैं, बड़े लोग, उनके साथ उनका उठना बैठना है, तो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट उनको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक गरीब परिवार का बेटा, जिसकी माँ खुद हॉस्पिटल में हो, जिसको अलग से कितने पैसे की ज़रूरत हो, वो आदमी अगर जनसभा में जाता है, वो भी अपने पीछे लाव लश्कर के साथ, एक नहीं 4-4 गाड़ी, 10 गाड़ियों के साथ जब वो जनसभा में जाते हैं, तो समझिए कि एक गाड़ी में अगर 5000 का पेट्रोल अगर जल रहा, डीजल,
तो समझिए कि 10 गाड़ी उनके साथ जाती है तो एक दिन में 50,000 का खर्च है। ये खर्च कहाँ से वहन होता है? अगर कोई उनको सहयोग भी कर रहा है तो 10 गाड़ी का भाड़ा लोग कैसे दे पाएंगे? तो ये बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और जनता को ये बात समझ में आ रही है, लोग समझ रहे हैं। ये अगर जयराम जी अभी भी नहीं संभले यहाँ की झारखंडी जनता के अनुरूप, तो कल को उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।